थे कोई असद अब्बास अंसारी को? असद अंसारी साहब जनाब यहाँ पे रहे मियाँ साहब के आपके बड़े पसंदीदा बंदे हैं और आपने उनको हमारे भाई भी करवाया था जी। आपने तो उनको इंट्रोड्यूस भी करवाया था। इंट्रोड्यूस हमने बड़ों को कराया। राशिद नसरुल्लाह को मैंने बुलाया था, जिस दिन मियाँ साहब के प्लेटनस नीचे गए थे मैंने फोन करके बुलाया था घर से कि जनाब राशिद साहब आए, मियाँ साहब आ रहे हैं। उसके अलावा भी और बड़े बंदों को कराया, पर हर बंदे ने हमें पूरी बना के इस्तेमाल किया, चढ़ के ऊपर चढ़े गए। तो कोई बात नहीं, हम अपने कायद के साथ खड़े, किसी लालच में नहीं खड़े। सही, हमने कसम खा के कहा था। मेरा कायद अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पूरी क़यादत से अपील है कि जो पुराने जो लोग हैं यहाँ पे 20-25 साल से काम कर रहे हैं, प्लीज़ खुदारा उनका ख्याल किया। गिला लेके आ रहा हूँ कि आप इनसे पूछें, पाकिस्तान में जो टिकटें लेने आ रहे हैं, ये जो ताकत के वानों में जा रहे हैं, इनमें से कितने लोग, 10 लोग भी उठ के खड़े होकर ये कह दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। कल आप देख सकते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप देखें PMLN के जितने भी वर्कर हैं उन्होंने इकट्ठ किया लंदन में और नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने जो अपनी बताई जी कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई और कैसे जो 2 वर्कर हैं उनका जिक्र कर रहे थे, एक नसरुल्लाह और दूसरा असद अंसारी साहब हैं जी, वो कैसे मियाँ साहब के करीब हो गए हैं और हम दूर बैठे हुए हैं, हमारा ना तो कोई फ़ोन कॉल सुनता है, हम उधर गए हैं उधर भी कोई मिलने नहीं देता और हम अब वापस आ गए। और उन्होंने मीडिया के ज़रिए मियाँ साहब को अपना दिया है पैगाम कि जनाब हमें 35 साल हो गए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और अभी हमारा ये हाल है कि आप हमें मिलते भी नहीं, आप हमारे काम भी नहीं कर रहे, हम आपको मिल भी नहीं सकते। और उधर आप असद अंसारी को भी टिकट दे रहे हैं, उधर आप जो है नसरुल्लाह को आपने साथ लगाया हुआ है। और वो कह रहे थे जी कि असद अंसारी मैंने मिलाया, दूसरे भी कह रहे थे कि नसरुल्लाह को भी जी मैंने मिलाया। और मियाँ साहब इतनी जल्दी उनके करीब हो चुके हैं और जो हमारी 35 साल की कुर्बानियाँ हैं उसको नवाज शरीफ भूल गया है। हमारे साथ ये गद्दारी है, यानी उनका था कि ये गद्दारी हुई है हमारे साथ, जो पार्टी क़यादत की तरफ से है। वो कहते हैं चाहे उनको गुस्सा भी लगे मगर हमने पैगाम देना ही देना है, हमने पैगाम दे दिया। अब मियाँ नवाज शरीफ को देखना है कि वो हमारे साथ अब क्या बर्ताव करता है, क्योंकि वो तो अपना जो नए 2 पैराशूटर आए थे उनको लेके भाग गया है। तो हम वापस आ गए हैं। इससे पहले भी पासपोर्ट भी वो कह रहे थे कि हमने जनाब अपना सरेंडर किया कि चले हम सेनेटर बनते हैं, मगर उसके बाद जो कहते हैं जो मैंने धक्के खाए, जो जिलालत मैंने देखी, कितनी मुश्किल से मैंने नेशनैलिटी वापस ली, मिली या नहीं मिली, उसके बाद मैं वापस आया। तो ये जो सलूक किया जा रहा है, वो कहते हैं कि कोई भी आप देख लें कि जैसे ही पार्टी आती है टिकटें उन लोगों को मिल जाती हैं जिनके पास पैसा है और वही आके मिनिस्ट्रियां भी ले जाते हैं। और जो वर्कर पार्टी के हैं उनको जलीलो ख्वार किया जाता है। जैसे कि लंदन में आप देखें इन वर्करों का PMLN का जो इकट्ठ था उसमें उन्होंने यानी शेरों का जो हमला था वो नवाज शरीफ पर था कि उनको बता दिया कि आप ने हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, मगर वो बेसिकली तो नवाज शरीफ की वो बर्थडे मना रहे थे तो साथ उन्होंने अपना जो मौकफ था वो भी सबने बयान कर दिया कि हमारे साथ जाती है जी। ये नए 2 आदमी आप एकदम लेकर अपने करीब ले गए हैं, इनको हमने आपसे मिलाया था और आप हमें छोड़कर इनको लेकर चले गए हैं। बेसिकली ये बड़ी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता PMLN किसी पार्टी में भी कोई वर्कर्स होते हैं जब वो इस हद तक कुर्बानी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल PTI में, पीपल पार्टी में, JUI में, किसी पार्टी में भी, किसी सियासी जमात में भी, किसी मजहबी जमात में भी, तो उनकी जो कुर्बानी है उनको सामने रखना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कि PTI अगर आती है तो उधर भी आप देखेंगे कि लास्ट टाइम गुजरात से भी उधर काफ़ी लोग गए थे खान साहब के पास के इसको आप टिकट ना दें, मगर उन्होंने बोला मैंने इसको ही देना है। तो उस वजह से भी आप देखें कि जो पैसे वाले लोग हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। फैसल वर्ड और फैजुल हसन जैसे, चौहान जैसे गद्दार लोग भी टिकटें लेकर मिनिस्ट्रियाँ ले जाते हैं, बाद में यही वादा माफ सुल्तानी गुआ बनकर पुरेज हटक की तरह सामने आ जाते हैं। और इनका मौकफ इनकी जो दुख भरी दास्तान थी वो मैंने सुनी, इनका मौकफ तो बिल्कुल ठीक था, एग्री करता हूं मैं। जो इनके सदर हैं इधर अपना जुबैर गुल साहब ने भी बात की कि ये अपना गिला कर रहा हूं, यानी उनका भी गिला बनता है बेसिकली कि मैं सदर हूं और मेरी औकात ही नहीं है यार, मैं जाता हूं मुझे कुछ सुनता ही नहीं है। उधर अपना देखें कि कोर्ट्स में भी आप देखें जो दूसरे वर्कर हैं जैसे कि नासिर भट्ट साहब हैं वो मियाँ साहब के साथ साथ हैं, मगर ये कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। नसरुल्लाह आप देखें मीनार पाकिस्तान के जलसे में कबूतर का नाम पूछ रहे थे नवाज शरीफ, किसका नाम क्या, तो वो बता रहा था कि इसका नाम है फाख्ता। इसी तरह असद अंसारी साहब ने अपनी प्रॉपर्टीज लिख कर दी, मगर मियाँ साहब ने उधर पढ़ के सबको बताया
और उनने बोला कि हम प्रॉपर्टीज आपसे नहीं लेंगे, मगर अगर आप टिकट मांगे तो हम देंगे। डेफिनेटली उनको कुछ मिलेगा, क्योंकि उनको भी 19 ईयर इधर यूके में हो गए हैं और अभी उनके पास देखें वो लीगल भी नहीं हुए और वो मियाँ साहब के साथ ही चले गए हैं। उनने ये कंट्री भी छोड़ दी हमेशा के लिए, यानी अपनी कुर्बानी बताई कि आपने कुछ मुझे देना है तो मैं आपके साथ छोड़ कर चला आया हूँ लंदन भी, और आपके साथ जी मैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अनकंडीशनल लव है मेरा। तो ये सारी चीज़ें मरियम नवाज भी पूछती है कि जी कि आप ये प्रॉपर्टी मियाँ साहब के नाम क्यों लगवा रहे हैं, तो वो कहता है जी अनकंडीशनल लव है मेरा मियाँ साहब से। मियाँ साहब भी कहते हैं कि मैं इनसे बड़ा मुतासर हूँ, मिलते ही अभी 4 साल भी नहीं हुए मेरी इनसे मुलाकातें हुई, मैं इनका मुद्दा हो गया, इनका मैं जनाब बड़ा मुतासर हुआ। और नसरुल्लाह को वो कहते हैं कि वो उसने मुझे बड़ी अच्छी जो है अपना डायरेक्शनें देता है और ही इज़ एजुकेटेड, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे सेक्रेटरी मिला है। इसने मुझे जो है ना, मैं लाइन से पटरी से जो उतरा हुआ था, इसने भी मुझे वापस चढ़ाया, जिसका गिला PMLN के वर्करों ने इधर बैठकर किया। कल नवाज शरीफ की बर्थडे पर केक भी काटा, मगर उनके चेहरे अफसुर्दा थे, बड़े नाराज थे। यानी उनका ये एक किस्म का एक पैगाम था कि आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे साथ गद्दारी किया, हमारी कुर्बानियों को आपने जुटलाया और आपने गद्दारों के साथ गद्दारी की। यानी गद्दारियों के साथ भी गद्दारी, जो गद्दारी होती है वो की जाती है, यानी गद्दारियों के ऊपर गद्दारियां आप कर रहे हैं कि आप अभी उधर भाग गए, अब हम आपको मिल भी नहीं सकते, मेरा फोन भी नहीं आप सुन सकते, हमारा पैगाम भी नहीं ले सकते, तो फिर हम आपको इधर टिकटॉकरों के जरिए ही पैगाम दे सकते हैं। बड़े अच्छे सवालात सैयद सब्तैन शाह साहब ने किए, पता नहीं उन्होंने कौन सी इनकी दुखती राग पर जो अपना वो उंगली दबाई है जिससे ये सारे इस तरह चीखे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने तो शेरू ने खुद ही अपने लीडर पर हमला कर दिया। और सैयद सब्तैन शाह साहब के जो सवालात थे वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, 1 बाय 1 उन्होंने किए और जो जवाबात मिले, क्या बात है जनाब, वो भी देखने वाले थे। और लीडर की तो उन्होंने तहस नहस निकाल दी कि ये जनाब हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारी कुर्बानियाँ देखें, हमारे 35 साल देखें। आप ये पैराशूटरों को छोड़ें, ये पैराशूटर हैं, ये कल इधर हैं कल उधर हैं। वो कहते हैं जी हम इनको लाए थे। तो वो ये जो बातें हैं ना, ये बेसिकली मुखातब होकर कर रहे थे। नवाज शरीफ को डेफिनेटली मरीम नवाज को भी पैगाम पहुंच गया होगा, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले ही कहते थे, नवाज शरीफ साहब कहते होते थे मैं तो किसी को बुलाता ही नहीं, आप लोग इधर लेने के आते हैं। ये भी मुझे पता है कि मियाँ नवाज शरीफ कहता है मैंने अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, मुझे तो ये वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इधर क्या लेने आते हैं, आप अपने अपने घरों में लें। मगर ये सब खुद ही नमाज जुमा के बहाने ऐसे ही बस टाइम उधर जाकर खड़े हो जाना, फिर मियाँ साहब आना तो उनके साथ अंदर चले जाना, वो भी खामोश हो जाते थे, चलें पुराने वर्कर हैं बने हुए हैं आने दे। इस तरह की ये जो है ना इधर स्टोरियाँ चल रही हैं अपना जो लंदन के अंदर। अब लंदन के ये जो पैगाम आते हैं उधर भी चले गए, अब लीडर उधर है, वर्कर सारे इधर हैं। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है कि अगर लीडर उधर है, वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं आ रहे हैं, तो फिर आप इधर क्या कर रहे हैं? आप भी तो उधर जाएं, नवाज शरीफ का साथ दें, उसके साथ जाकर आप अपनी सीटें निकालें। जो पुराने उनके जो आप समझते हैं कि वो मिनिस्ट्रियाँ ले जाएंगे, तो आप उनको स्टॉप करें, उनको बोलें जी कि आप इनको मिनिस्ट्रियाँ नहीं दे सकते, आप हमें दें, हमने कुर्बानियाँ दी, आपको वो क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपने उठाया है। और मुझे भी आपके साथ सिंपथी हुई है इस वजह से, क्योंकि हम भी बेसिकली पार्टीज के साथ चलते हैं, जिस लीडर के साथ भी चलते हैं तय दिल से चलते हैं। और अगर हमारे साथ भी लीडर बेसिकली को गद्दारी करता है तो उसका तकलीफ और दुख तो होता है, तो फिर उसका मैसेज तो देना बनता है। तो आपने मैसेज अच्छा दिया और इंशाल्लाह ताला आपके इस पैगाम को मैं भी आगे पहुंचा रहा हूं कि आपके साथ सिंपथी की जाए, आपको कुछ ना कुछ आप लोगों को दिया जाए जो आपने 35 साल लगाए हैं। गद्दारी ना करें नवाज शरीफ साहब आपके साथ, क्योंकि नवाज शरीफ को ये देखना पड़ेगा कि ये मेरे पुराने वर्कर हैं और मैंने इनको कुछ ना कुछ देना है, ना कि वो नसरुल्लाह और असद अंसारी को वो बोलें जी कि मैं इनको दे देता हूं जो 3-3, 4-4 साल हुए आए हैं और ये जो 35 साल से बैठे हुए हैं इनको कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा एक किस्म का सवालिया निशान है। और मैंने भी आपका पैगाम एज ए सबका तर्जमान PMLN होने के नाते मैंने नवाज शरीफ को भी दे दिया, मरियम को भी दे दिया और उनको भी दे दिया जो अपना आपके साथ जिन्होंने गद्दारी किया। वो आपको भी पता है कि आपको किन्होंने निकाला है, वो आप सब जानते हैं, क्योंकि आपको अगर उन्होंने आउट किया है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत है जिन्होंने आपको उधर से आउट किया है और आप आउट हुए हैं। नवाज शरीफ का इसमें इतना हाथ नहीं है जितना आपको आउट करने वाले एम्पायर का है। आप सब इसलिए आउट हुए हैं और ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि आपको निकालने में, पाकिस्तान PMLN से दूर रखने में किन किन का हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको फिर इंशाल्लाह
नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। आपको तस्नीम हैदर का सलाम।